आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में प्रेम नमस्कार मेरे प्रियो। और मैं सुंदर गवाहियों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और भाई प्रशांत का भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने निर्णय को लिया। आज प्रभु की दया से हमारी मीटिंग कंडक्ट होने वाली हो सकती जवानों की जो होती है, और उसमें परमेश्वर पिता ने सहायता किया भाई को कि वो अपने जीवन में कुछ निर्णय को ले सके। क्योंकि मैं समझता हूँ, और यही विषय को वचन का थोड़ा सा भाग मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ में। अ, मन फिराव के विषय में बाइबल में हम जानते हैं कि बाइबल में जो मसीही जीवन का आधार है, और ये जो बातें लिखी हुई हैं उसमें मन फिराने के विषय में लिखा है। और मन फिराने के विषय में हम देख रहे थे कि जो प्रभु ने मुझे सिखाया, पहली बात यह है कि जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता बपतिस्मा दे रहे थे पानी का और मन फिराव का, तो जब लोग उनके पास में आए तो उन्होंने वहां पे उनसे कहा, जो नॉर्मल लोग आए उनको तो उन्होंने बपतिस्मा दे दिया पानी का और मन फिराव का, परंतु जो लोग फरीसी थे और वो जब बपतिस्मा के लिए आए तो उन्होंने एक लाइन कहा जो बहुत ही कई बार ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों कहा। और इसको हम देख रहे थे पिछले दिनों कि सांप के बच्चों क्यों कहा गया। और इसीलिए जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता बोलते हैं कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले भय से भागो, और वो इसलिए बोल रहे थे वहां पे क्योंकि उनके शब्द तो बपतिस्मा वाले थे, परंतु उनका मन नहीं फिरा था। और इसी बात को मुझे और आपको समझने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। थोड़ी सी बात शेयर करना चाहूंगा मैं। जैसे मन फिराव का जो टोटल कॉन्सेप्ट है, और मन फिराव का जो टोटल रिलेशन है, वो हमारे हृदय से है, जबान से नहीं। और इसीलिए बहुत बार सिर्फ जबान से बोल लेने से ही हमको ऐसा लगने लगता है कि हमने मन फिराया है करके, और इसलिए रिजल्ट वैसे आते नहीं है। अगर अब याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय 4 अध्याय और 8 वचन को देखेंगे, याकूब 4 के 8 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। और यहाँ पे एक इनविटेशन दिया कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। तो पहला जो मूव है वो इंसान को ही करना है परमेश्वर पिता की तरफ। और सब व्यवस्था जो है परमेश्वर पिता ने कर दिया है इस चीज का। आगे क्या लिखा है, हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। और यहाँ पे उन्होंने एक चीज को पॉइंट किया कि हे पापियों, जो पापी है वो अपने हाथ को शुद्ध करें। और हाथ को शुद्ध करने का अर्थ ये होता है कि जो भी पाप उन्होंने किया है उस पाप से प्रभु यीशु मसीह के नाम से शुद्ध होना, विश्वास करना और उससे हट जाना। यहां तक तो एक पापी का पाप को छोड़ने का विषय है, परंतु उसके आगे में जो बात लिखी हुई है वहां पे लिखा है, और हे दुचित्ते लोगों, जिनका चित्त दो ठो है या दो से ज्यादा। तो दुचित्ते लोगों बोलने से चित्त बार बार भटकना, इधर उधर भटकते रहता है। इसलिए उनको बोला कि तुमको दुचित्ते लोग जो हैं उनके लिए क्या लिखा है, अपने हृदय को पवित्र करो। तो देखिए, पापी का हाथ को शुद्ध करने के लिए बोला गया है पापी को, और दुचित्ते लोग को क्या शुद्ध करने के लिए क्या ठीक करने के लिए बोला है, अपने हृदय को पवित्र करो। और इसीलिए मेरे प्रियो, हृदय बोलने से मन, हम उस चीज को समझ सकते हैं, और इसीलिए बोला जाता है मन फिराओ। टोटली जीवन को सरेंडर करो, और प्रभु को जीवन ही चाहिए हमारा। मैं अपने जीवन के लिए देखता हूं, और यही बातों को मैं अपने जीवन के लिए भी सीख रहा था कि किस प्रकार से मन फिराव बोलने से, मुंह से बात करना और मुंह से बोल लेना ही काफी नहीं है मेरे प्रिय। अपने पूरे हृदय को परमेश्वर पिता को समर्पण करना है, और जैसा हम जीवन जीते थे वैसे को एकदम से अलग करना है। क्योंकि
इसी बात को योएल नबी भी बोल रहे थे अपने पुस्तक में। वो कहते हैं कि अपने वस्त्र को मत फाड़ो, आउटर को छोड़ो, है ना, और अपने हृदय को ही फाड़ डाल, लिखा है। अपने वस्त्र को मत फाड़ो, परंतु अपने हृदय को ही फाड़ करके परमेश्वर पिता को दे दो। जब हम अपने हार्ट को परमेश्वर पिता को दे देते हैं, जब हम अपने मन को परमेश्वर पिता को दे देते हैं, उसमें वो लिखा है, वो उसका मतलब होता है कि हम परमेश्वर पिता से प्रेम करते हैं। मसीही जीवन बोलने से, मसीही जीवन एक ऐसा जीवन है जो दुख उठाने का जीवन है, जो अन्याय सहने का जीवन है, और जो बहुत ही डिफरेंट जीवन है मेरे प्रियो, जिसके विषय में बहुत कम लोग बात करते हैं। इसीलिए ये जो मैसेज है वो पहुंच नहीं पाता है कि मसीही जीवन है क्या चीज। और दुख, तकलीफ और संकट, मुसीबत और अन्याय को सहना जो हर मनुष्य नहीं कर सकता, यही मसीही जीवन है। तो मैं बात कर रहा था कि मन फिराने के विषय में, कि मन फिराना और फिरना दो चीजें हैं। आप मेरे साथ में भजन संहिता की पुस्तक 78 अध्याय निकाल लीजिए। इन्हीं विषय को हम आज, एक और मीटिंग हुई है हमारे अ, जवानों के बीच में, तो यही बातों से हमने आज आशीष पाया है, और इसीलिए मैं आपके साथ में भी ये बात को शेयर करना चाहूंगा। भजन संहिता 78 अध्याय, और मैं 29 वचन से पढ़ना चाहूंगा। आप भजन संहिता 78 को आराम से पूरा पढ़िएगा। ये बात वही है जो इजरायलियों पे बीती थी। भजन संहिता 78 का 29 में ऐसा लिखा है, देखते जाइएगा। वे खाकर अति तृप्त हुए और उसने उनकी कामना पूरी की। ये परमेश्वर पिता के विषय में लिखा है और इजरायली लोग कि 30 वचन में लिखा है, उनकी कामना बनी ही रही। मैं इसको कामना नहीं बोल करके क्रेविंग बोलना चाहूंगा। एक शब्द है जो आजकल इंग्लिश के कुछ कुछ वर्ड हैं जो एक्चुअल में बहुत ज्यादा आजकल प्रचलित हैं, परंतु वो शब्द बाइबिल में ताजुब की बात है कि सब गलत चीज के लिए इस्तेमाल होता है। जो संसार में आजकल कुछ वर्ड्स हैं, जैसे लिखता है क्रेविंग, फूड क्रेविंग, शुगर क्रेविंग, ऐसे बोलते हैं ना, कि उस चीज को खाने की अति लालसा हो रही, अति कामना हो रही। वो सारे क्रेविंग गलत है यहाँ पे, और मृत्यु को उत्पन्न करते हैं। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। इसीलिए इंग्लिश में भी अगर आप बाइबल को जानते हैं तो पढ़ना आवश्यक है। भजन संहिता 30 में पढ़ूंगा, उनकी कामना बनी ही रही, उनका भोजन उनके मुंह ही में था। जो उन्होंने झगड़ा करके मांगा था परमेश्वर पिता से, आगे लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और उसने उनके हिष्ट पुष्टों को घात किया और इजराइल के जवानों को गिरा दिया। आगे लिखा है, इतने पर भी वे और अधिक पाप करते गए और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों की प्रतीति न की। फिर लिखा है, तब उसने उनके दिनों को व्यर्थ श्रम में और उनके वर्षों को घबराहट में कटवाया। 34 वचन में लिखा है, जब वह उन्हें घात करने लगता, देखिए 34 से मैं आपको कुछ बात बताना चाहूंगा। जब वह उन्हें घात करने लगा, जब जब वो उन्हें मारने लगा, तो क्या हो गया, तब वे उसको पूछते थे और फिर कर परमेश्वर को यत्न से खोजते थे। ये है फिर कर मेरे प्रियो, आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये फिर कर, ये फिर कर मन फिराना नहीं होता है। और काम को देखिएगा कि ये क्या क्या काम करते थे, है ना। बाइबल में लिखा है कि ढूंढो तो तुम पाओगे। यहाँ पे इनके लिए लिखा है तब वे उसको पूछते थे, लिखा है ना। इंग्लिश में लिखा है दे सॉट, उन्होंने उसको ढूंढा। और ढूंढा क्यों? क्योंकि परमेश्वर घात कर रहा था। और फिर कर परमेश्वर को यत्न से खोजते थे, ढूंढा भी खोजा भी। यत्न से खोजा लिखा है ना, अच्छे से खोजा। और ये होता है एक फिर कर, इसको आप जरूर अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये फिर कर है। फिर लिखा है 35 वचन में, उनको स्मरण आता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है। परमेश्वर हमारी चट्टान है और हमारा बचाव, हमारा सब चीज में से ही है, यही हमारी चट्टान है ना।
आगे लिखा है, और परम प्रधान परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। तो ये उनको स्मरण आता था, और इसीलिए स्मरण आने का मतलब है वो भूल जाते थे, फिर उनको स्मरण आता था। हमारे जीवन में भी कई बार कुछ ऐसी बातें हो जाती कि वो एक दादा एक बात बोलते हैं कि क्या वो बोलते थे छत्तीसगढ़ी में, प्रभु प्रभु नहीं तो कभू कभू, ऐसे करके वो कुछ बोलते थे। काम पड़ा तो प्रभु प्रभु, और नहीं तो कभू कभू, ऐसे बोलते थे, कभी कभी, है ना। तो यहाँ पे लिखा है, उनको स्मरण आता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परम प्रधान परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु दया करे हम पर कि हमको परमेश्वर पिता को स्मरण करने की जरूरत ना पड़े, ऐसा स्मरण करने की जरूरत ना पड़े कि सुख में है तो भूल गए और दुख में है तो सिर्फ परमेश्वर परमेश्वर बोलते हैं करके। हमारे जीवन में प्रभु ये अनुग्रह करे कि हमारे जीवन में स्टेबिलिटी आने पाए, हम अपने परमेश्वर से प्रेम करें, और बार बार अब डावाडोल होने का समय नहीं रहा। क्योंकि हम सब जितने भी यहाँ पे हैं, अधिकतर हम वचनों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सब चीज है। परंतु याद रखें मेरे प्रियो कि वचन का ज्ञान चाहे कितना भी हो, लेकिन उसमें अगर चल नहीं पा रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत दुखद बात है। और इसीलिए मैं आज आपको फिर से एनकरेज करना चाहता हूं, परंतु उससे पहले आपको एक बात जरूर बोलूंगा कि वचन का ज्ञान होना बहुत ही डिफरेंट चीज होता है, और वचन पर चलना टोटली डिफरेंट चीज होता है। आप महान राजा और बहुत ही बुद्धिमान सुलेमान को देख सकते हैं, जब उनको पूरा पूरा ज्ञान था, और यहाँ तक सभोपदेशक में उन्होंने स्त्री के बारे में लिखा है कि जो स्त्री जिसका मन फंदा है वो मृत्यु से भी बेकार चीज है, ऐसा लिखा है। और देखिए, जिस चीज का उनको ज्ञान था, उसी चीज में वो गिर गए। इसीलिए नेहमिया भी लिखते हैं अपने पुस्तक में, तुमको नहीं पता सुलेमान के साथ में क्या हुआ करके। मतलब इजराइलियों में एक कहावत चल चुका था कि सुलेमान के साथ में क्या हुआ करके। और ये बात हम सीख सकते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले, उतना टाइम का जो प्रभु परमेश्वर पिता ने जिसको आशीष दिया, सबसे बड़ा विद्वान, सब चीजों को जानने वाला विद्वान, परमेश्वर के दिए हुए बुद्धि वाला विद्वान, वचन पर चल नहीं पाया। इसीलिए वो परमेश्वर जो बुद्धि देते हैं, देखिए बुद्धि और ज्ञान बहुत जरूरी है, लेकिन वहीं पे हमारी गाड़ी नहीं अटक जानी चाहिए। और इसीलिए आप ध्यान दीजिए कि बाइबल हमें क्या सिखाना चाहती है सुलेमान के द्वारा, कि ज्ञान चाहे कितना भी हो, उसमें चलना आवश्यक है। चलना अलग बात होता है वचन में, और ज्ञान पाना एक अलग बात होता है। चलने से पहले ज्ञान का होना आवश्यक है, इसीलिए वो चीजें जरूरी है। आगे लिखा है, मैं आपका ध्यान यहाँ पे ले जाना चाहूंगा 35 में जो हम पढ़ रहे थे। उनको स्मरण आता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परम प्रधान परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है, तो भी उन्होंने उसकी चापलूसी की। हम देख रहे थे कि मनुष्य मनुष्य की तो चापलूसी करता है, परंतु मनुष्य परमेश्वर पिता की भी चापलूसी करता है। चापलूसी का मतलब आप जानते होंगे कि मक्खन लगाना, फ्लैटरिंग, इसी को बोलते हैं। और चापलूसी चापलूसी कब बन जाती है? जब एक व्यक्ति जरूरत के अनुसार कोई शब्दों का प्रयोग करता है, और अगले के नेचर को जानने के बाद में उसको बड़ा मक्खन लगाता है और बेवकूफ बनाता है, और खूब मीठी मीठी बातों को करता है, और उसको यकीन दिलाता है कि मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, उसको बोलते हैं चापलूसी करना। क्योंकि कई बार अगर हम मन फिराते हैं किसी चीज को लेकर के, तो अगर हम उस चीज में बार बार पढ़ रहे हैं और बार बार हटते हैं और बार बार पढ़ रहे हैं, तो बाइबिल इसको बताती है, इसको समझने की आवश्यकता है। आज प्रभु हमसे कहते हैं कि हम मन नहीं फिरा रहे हैं, हम सिर्फ फिरते हैं जरूरत के अनुसार। अगर हमको कोई चीज की आवश्यकता रहती है तो हम परमेश्वर पिता की तरफ फिरते हैं। जैसे कई लोग दूसरे लोग को बेवकूफ बनाते रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये व्यक्ति जो है ना,
ये बड़ा सीधा साधा है, ये बड़ी सीधी सादी है, इसको ऐसा ऐसा बोलेंगे ना तो ये मन के दयालु है, दया कर देंगे और हमको जरूर हमारे काम की चीज मिल जाएगी और हम इससे निकाल लेंगे, हम जानते हैं उससे काम निकालना। अरे वो मन का बहुत ही ना शांत व्यक्ति है, दयालु व्यक्ति है, ऐसे करके लोग जाते हैं। और दूसरे मनुष्य, आप देखिएगा, जब किसी को पैसों की आवश्यकता रहती है तो उनके शब्द टोटली डिफरेंट रहते हैं। जब कोई किसी चीज की आवश्यकता रहती है किसी को, उनके बात करने का तरीका टोटली डिफरेंट रहता है। और जैसे ही वो आवश्यकता चले जाती है वैसे ही उनके बात करने का तरीका, उनका व्यवहार टोटली अलग चेंज हो जाता है। मैं अपने जीवन के लिए सीख रहा था, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूं, परंतु मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में जब मेरा ड्यूटी लगा हुआ था तब मैं गया, और हमारे ही कॉलेज का जो बच्चा एक है वो चीटिंग रखा हुआ था और मैं उसको देख लिया। तो जब मैंने देखा तो वो चिट बना करके अपने पैर के नीचे में रखा हुआ था, यहाँ पे जहां बैठते हैं तो दोनों पैर के बीच में, दोनों थाइस के बीच में वो चीट कर रहा था। और जैसे ही मैं आया तो उसको अंदर डाल दिया। और हमारा यूनिवर्सिटी इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है ये चीज में कि वो एग्जाम तो देने देगा नहीं, साथ ही साथ बोलता है कि इसके ऊपर में पुलिस केस करो आप। तो बच्चे के ऊपर में वो पुलिस केस होता है अलग से, और उसके लिए वो पास के पुलिस स्टेशन में ले जा करके उसको बोलना पड़ता है कि पुलिस केस करने आए हैं करके, और तब फिर बच्चा माफी मांगेगा और उसकी सुनवाई होगी 2-3 बार, और तब जा करके उसको 3 साल बाद उसको कंटिन्यू करने के लिए मिलेगा वो एग्जाम। और इस सब चीजों का ज्ञान मैं समझता हूँ उसको था, और उसके बाद भी उसने वो काम किया। और जब उसने वो काम किया तब मैं देख रहा था कि किस प्रकार से वो लड़का मेरे से रिक्वेस्ट कर रहा था, क्योंकि सेम टाइम में प्रिंसिपल सर एंटर किए थे एग्जामिनेशन हॉल में, और सीसीटीवी कैमरा भी रहता है सब चीज। और एक और ऐसे कई बच्चों को हमने पकड़ा, लेकिन उनको बचाने के चक्कर में कि इनके साथ में, इनके कैरियर के साथ में कुछ बुरा मत हो जाए, हमने उस मैटर को वही दबाया टीचर लोगों के साथ मिल करके, और बच्चे को बोला कि तुम अब बाहर जाओ, हो गया तुम्हारा एग्जाम करके। और ऐसा करने के बाद में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उतना टाइम उनके बात करने का टोन बिल्कुल अलग था। परंतु वही बच्चा जब वापस कॉलेज में आया और उसके बाद में उसने देखा भी कि सर ने कैसे बचाया, सब चीज हो गया। परंतु एक समय के बाद जब मैं उन बच्चे को पढ़ा नहीं रहा था, क्योंकि सेमेस्टर में क्या होता है, एक सेमेस्टर में हमारा सब्जेक्ट आता है तो पढ़ाना पड़ता है, दूसरे में कई बार गैप आ गया, अगर नहीं पढ़ा रहे हैं तो गैप मिल जाता है बच्चों को। और फिर उसके बाद में तीसरी बार क्या होता है कि जब नेक्स्ट बार पढ़ाते हैं तो जब गैप रहता है, जब सेमेस्टर में मैं नहीं पढ़ाते रहता हूं, तो उनका बिहेवियर, चलना बैठना उठना, है ना, वो टोटली अलग रहता है। बहुत सारे बच्चों का रहता है, बहुतों का नहीं रहता है। बहुत बेचारे हमेशा आदर इज्जत करते हैं और मन से करते हैं। तो जो चापलूसी करने वाले बच्चे हैं ना, वो उस सेमेस्टर में पकड़ा जाते हैं और उनका बिहेवियर समझ में आ जाता है कि कौन चापलूसी कर रहा था और किसके मन में सही में इज्जत रहता है और किसके मन में सही में आदर रहता है टीचर के लिए। और जब वो बच्चा एग्जाम दे करके नॉर्मल टाइम में मेरे को दिखता था, तो कोई मेरे को ग्रीटिंग नहीं चाहिए, प्रभु ने मुझे ये सिखाया है तो, लेकिन फिर भी जब बच्चे मिलते हैं तो बहुत सारे बच्चों का आदत रहता है वो ग्रीट करते हैं टीचर को। तो ना ग्रीटिंग की कोई बात, ना गुड मॉर्निंग, ना गुड आफ्टरनून, ना कोई ऐसी बात थी उसके मन में। और जब वो मिलता था तो मैंने उसको एक बार एग्जाम में, जब वो कॉलेज में फिर से एक एग्जाम दे रहा था जो हमारे कॉलेज लेवल का है, यूनिवर्सिटी लेवल का नहीं, तो मैंने किसी चीज के लिए उसको कुछ बोला। वो चीट ही कर रहा था क्योंकि वो बच्चा उसी टाइप का लड़का है, वो रेगुलर कॉलेज आता नहीं। तो मैंने जब उसको बोला तो उसका जो व्यवहार था वो एकदम चेंज था। तो मुझे उसी का चेहरा यूनिवर्सिटी वाले दिन में याद आया, और उसी का चेहरा इंटरनल कॉलेज के एग्जामिनेशन में मेरे को याद आया। और तब मैं समझ गया कि चापलूसी क्या होता है। और चापलूसी आप यही समझ सकते हैं कि जब आवश्यकता के अनुसार हमारे बोल बदलने लगते हैं। आवश्यकता के अनुसार जब किसी मनुष्य के बोल बदलने लगे सिर्फ एक काम को करवाने के लिए और उस चीज को, परंतु हृदय में उसके मन में कोई ऐसी बात नहीं है, इसी को मनुष्य का मनुष्य के साथ चापलूसी बोलते हैं। वो जानता है कि एक व्यक्ति, इस व्यक्ति से मैं पैसा मांगूंगा तो वो मुझे मना नहीं करेगा, वो जानता है कि इस व्यक्ति को मैं ऐसा कर दूंगा, तो उस नेचर को जानता है, उस नेचर के पर्टिकुलर नेचर को वो उसका इस्तेमाल करना गलत चीज होती है। और मन में ऐसा कुछ नहीं रहना, इसको चापलूसी बोलते हैं, इसको मन फिराना नहीं बोलते। इसीलिए वो व्यक्ति
फिर वही काम करता है कुछ दिनों के बीतने के बाद में, क्योंकि वो चापलूसी कर रहा था। और कुछ इसी प्रकार मनुष्यों के साथ में जब उसको समझ में आता है, तो मेरे को थोड़ा सा, कई बार मैं बहुत सारी बातों के लिए, क्योंकि लोगों का अलग अलग रूप देखने के लिए मिलता है, तो मन में ऐसा लगता है कि ये तो धोखा था, ये तो ऐसा कुछ नहीं था जो इसने कहा उस दिन, या फिर ये ऐसा। तो बहुत बार हमारी बातें आती, परंतु वो तो बात की बात है, वो फील होता है कि क्या खराब लगता है ना हमारे मन में। कई बार आपने देखा होगा, लोग जब आपसे पैसा मांगने के लिए आएंगे तो उनका व्यवहार अलग रहता है, परंतु जब पैसा रिटर्न करने की बात आती है तो व्यवहार एकदम अलग हो जाता है, कई लोगों का मैंने देखा है। इसी प्रकार मेरे प्रियो, इसको मन फिराना नहीं बोलते हैं। और इसी प्रकार जब एक परमेश्वर का स्वभाव को मनुष्य समझ लेता है, इंसान जान लेता है कि ये तो अनुग्रहकारी है, ये तो दयालु है, ये तो विलंब से कोप करने वाला हमारा परमेश्वर है, हम तो अनुग्रह काल में जीवित हैं, तो वो परमेश्वर को चापलूसी करता है या करती है कि परमेश्वर पिता इस बार हमको क्षमा कर दीजिए, इस बार माफ कर दीजिए, इस बार हम पर दया करें, इस बार हमको ऐसा कर दें वैसा कर दें। मैं किसी और मनुष्य की बात नहीं, मैंने अपने जीवन में अपने अंदर परमेश्वर पिता के साथ ऐसे करते देखा है। इसीलिए मैं आपको समझ सकता हूं कि ये चापलूसी का अर्थ क्या होता है और फिरना और मन फिराने का अर्थ क्या होता है। परंतु जब मैंने देखा कि मेरा परमेश्वर पिता के साथ प्रेम लग गया है, मेरा प्रभु यीशु मसीह के साथ में प्रेम लग गया है, तब मैंने देखा कि असली मन फिराव किसको बोलते हैं, अपने आप का त्याग करना किसको बोलते हैं, और हर वो बातों को ना बोलना किसको बोलते हैं। कि जब मैंने और आपने परमेश्वर पिता को चापलूसी लगाया कि प्रभु क्षमा कर दीजिए, आज हमें ये बात पता चला, परंतु उतना टाइम हमने मन नहीं फिराया, अपने मन में निर्णय नहीं लिया, उस बात को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया। और हो सकता है एक के बाद एक नया नया टॉपिक आने के बाद में, हो सकता है आज सुना कल निकाल दिया मन से, ये तो बहुत कॉमन की बात हो सकती है आजकल की मीटिंग में। क्योंकि मेरे प्रियो, इसीलिए मैं कोई नया टॉपिक को लाने से कतराता हूं, और खुद भी किसी नए टॉपिक में मन को वो करने से कतराता हूं। इससे पहले मैं चेक करता हूं कि क्या मेरा मन परमेश्वर पिता की तरफ सही में फिरा है, कि मैं भी उन मनुष्यों के समान जो मनुष्यों को और परमेश्वर को चापलूसी करते हैं, बटरिंग करते हैं, और सिर्फ झूठ बोलते हैं मन फिराने के विषय में। क्योंकि अगर एक व्यक्ति बार बार वही करे और बार बार वही चीजों को जाए और बोले मेरे से यही गलती हो गया, मेरे से ये गलती हो गया, और लगातार उसका वही काम है, वही बात को वो हर टाइम करता है, तो आप देखिए अगर आपके साथ कोई ऐसा करेगा ना, तो आपका भी विश्वास उससे हट जाएगा, और ऐसा इंसान विश्वास योग्य नहीं होता। इसीलिए मेरे प्रियो, मन फिराने का अर्थ ये होता है कि हम जिस चीज को परमेश्वर पिता ने हमारे जीवन के लिए दिखाया, वो उसके लिए हम कांपे और थरथराने लगे, और कुछ भी हो जाए, चाहे संबंधों में दरार आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जो वचन के अगेंस्ट में है उसको बिल्कुल भी एंटरटेन ना करें अपने लाइफ में। और इसी प्रकार हम विश्वास योग्य ठहर सकते हैं। तब परमेश्वर पिता किसी चीज के लिए हम पर विश्वास करेंगे कि ये व्यक्ति ना चापलूसी नहीं करता, क्योंकि वो तो हमारे मन को जानते हैं कि ये बार बार एक ही चीज के विषय में मन फिराने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए याकूब वहां पे क्या बोल रहे थे, हे दुचित्ते लोगों, हे दुचित्ते लोगों, उन्होंने कहा कि अपने हृदय को पवित्र करो, हृदय को, क्योंकि हृदय अगर दो तीन बात में लगा हुआ है तो वो दुचित्ता है। और इसीलिए यहाँ पे उन्होंने क्या कहा 36 वचन में, तो भी उन्होंने उसकी चापलूसी की, वे उससे झूठ बोले। तो देखिए, पढ़ने में मैं सोच रहा था कि पढ़ने में कितने आसानी से कुछ बातों को हम पढ़ करके निकल जाते हैं, लेकिन जब ये एक भी वचन हमारे जीवन में जब घटित होने लगता है ना, तब हमको उसका इंटेंसिटी समझ में आता है। जब आपके साथ में कोई चीट करेगा, तब आपको चीटिंग का मतलब समझ में आएगा। और जब तक चीटिंग का मतलब या किसी भी चीज का मतलब हमको समझ में नहीं आता है व्यक्तिगत रूप से, हम समझ नहीं पाते कि वो चीज क्या है, जब हम परमेश्वर के साथ में वो चीज करते हैं तो। और इसीलिए यहाँ पे ये बात को समझना जरूरी है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए कम हैं। और मैं बोलना चाहूंगा कि विश्वास योग्य और चुने हुए बहुत कम है। मेरे प्रियो, ये समय अब नहीं रहा। और देखिए, हम बहुत मीटिंग्स को अटेंड करते हैं,
और बहुत मीटिंग में हम जुड़ते हैं, एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। परंतु ये कोई कार्यक्रम नहीं बनते जाना चाहिए, ये कोई चापलूसी करने का जगह नहीं बनना चाहिए कि हम जब परमेश्वर पिता को जब चाहे तब मक्खन लगाते रहते हैं। देखिए, गलती सबसे होती है मेरे प्रियो, और परमेश्वर पिता सचमुच बहुत दयालु है। परंतु देखिए, परमेश्वर पिता के दयालु स्वभाव और अनुग्रहकारी स्वभाव को एक ढाल बना करके पाप करने का, पाप पे पाप करते चले जाना और अपने मन को न फिराना, ये चापलूसी है मेरे प्रियो। और जरा सोचिए, अगर आपके साथ में कोई व्यक्ति आपको बार बार धोखा दे, बार बार धोखा दे, और आपको समझ में आ जाए कि वो चापलूसी है और कुछ नहीं है, और उसके बाद में वो मन ना फिराए, तो आप भले उससे प्रेम करते रहेंगे, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि अगला चापलूसी है, चापलूसी वाला इंसान, उसका मन मेरे से लगा नहीं है, बस कुछ सिचुएशन के अकॉर्डिंग में वो चापलूसी करना सीख गया है, और चापलूसी करते करते उसको आदत हो गया वो चीज, क्योंकि वो जानता है कि अगला दयालु, अगला तो माफ करने वाला है। इसीलिए जब हम इस पृथ्वी पे रहते हैं और जब आप किसी को कंटिन्यूअसली माफ करते रहते हैं प्रभु का ध्यान रख करके, अगला प्रभु के साथ में भी चापलूसी करते रहता है, अगला आपके साथ में भी चापलूसी करते रहता है। ये तो मनुष्यों की बात है। सीखने वाली बात यहाँ पे क्या है, हम ये बात को समझें कि मान लीजिए कोई आपके साथ चापलूसी पे चापलूसी किए जा रहा है, आपको पता है वो व्यक्ति ना, पर्टिकुलर व्यक्ति ना, वो आपके साथ में सही बात नहीं कर रहा, और ना ही आपका मन उसके साथ में लगा हुआ है, मतलब उसका मन आपके साथ में लगा हुआ है, और ना ही उसकी बातों में कोई सच्चाई है, परंतु फिर भी हम परमेश्वर के स्वभाव को याद करके उसको माफ करते चले जाते हैं। और आपको पता है कि अगला मेरे को चीट कर रहा है, चीटिंग कर रहा है मेरे साथ में, और आपको पता है कि उसका मन आपके साथ लगा नहीं, तो सोचिए आपका मन का कंडीशन और स्थिति क्या होगी। जब कोई व्यक्ति आपके साथ बार बार चीट कर रहा है, चीट कर रहा है, और उसको पता है कि ये तो ऐसी ही है, ये सीधा साधा है, या सीधी सादी है ये, और इसके साथ में मैं जब चाहे तब कुछ भी बोल करके कैसे भी इसको कर लूंगा, ये हाथ पैर जोड़ लेने से या कुछ भी बातों को इस्तेमाल करने से, जबान को मक्खन लगाने से व्यक्ति मान जाता है या ये मान जाती है। सोचिए कोई बार बार आपके साथ वही वही काम कर रहा है, और आपको इस बात का पता है कि इसके मन की बातें सच्ची नहीं है, तो परमेश्वर का ध्यान रख करके आप अपने विवेक को शुद्ध करने के लिए उसको माफ करेंगे, उससे प्रेम भी करते रहेंगे, लेकिन आपको उसके ट्रू नेचर का पता है, और आप कभी भी कोई विश्वास विश्वास योग्य चीज उस व्यक्ति को नहीं सौंपेंगे मेरे प्रिय। और यही होता है एक मसीही जीवन में, जब हम मन नहीं फिराते हैं तो, और सिर्फ चापलूसी करते रहते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे पास में आता नहीं है, और ना ही हमारा उस चीज में मन लगता है, क्योंकि अभी हमको परमेश्वर की जरूरत नहीं है। जब कोई काम आएगा तो परमेश्वर पिता की जरूरत रहेगी। और सोचिए, उस इमेजिन करिए उस सिचुएशन को, जब आपके साथ कोई चीट पे चीट कर रहा है और आप जानते हैं कि उसका मन सच्चा नहीं है, उसी को बोला जाता है दुचित्ता। और अगर सोचिए वही कैरेक्टर अगर आप खुद परमेश्वर के साथ में मैं और आप दिखाएं, तो कैसा लगेगा। इसीलिए सीखने की बात है मेरे प्रियो, और यहाँ पे इसीलिए लिखा है तो भी उनका, उन्होंने उसकी चापलूसी की, वे उससे झूठ बोले। 37 वचन में क्या लिखा है, क्योंकि, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ न था, न वे उसकी वाचा के विषय सच्चे थे। सच्चे का मतलब आप विश्वास योग्य समझ सकते हैं, इंग्लिश में लिखा है फेथफुल। और इसीलिए मेरे प्रिय उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ न था, दृढ़ता से ना बना था। अब ये समय आ गया है कि हम वो लुंज पुंज वाला काम को छोड़ दें और दृढ़ता से लग जाएं। ये मैंने निर्णय लिया, और प्रशांत भाई का भी निर्णय आज यही वचनों से निकल करके आया, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो। हम सच्चे बन जाएं मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ ठगी ना करें, क्योंकि लिखा है परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, जिसकी जैसी करनी होती है उसकी वैसी भरनी होती है, और जो जैसा काटता है वो वैसा बोता है। तो वही हम बोए जो काटने की लालसा रखते हैं, हमको वही चीज बोना चाहिए जिसको हम काटने की लालसा कर रखते हैं। लिखा है बाइबिल में, जैसा तुम दूसरों के साथ चाहते हो, जैसा तुम्हारे साथ लोग व्यवहार करें ऐसा चाहते हो, वैसा तुम भी उनके साथ व्यवहार करो।
तो पहले तो हम परमेश्वर पिता के साथ में सच्चे बने और उनके साथ में वही चीज का व्यवहार करें और मक्खन लगाना बंद कर दें। और इसीलिए लिखा है 37 वचन में, उन क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ न था। जबान से तो वो बात बोल रहे थे और परंतु बीच बीच में वो खूब मन से खोजते थे। सब चीज अच्छा चलता था मेरे प्रियो, लेकिन स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी, स्थिरता अस्थिरता, ये बने रहने के चक्कर में वो कभी स्टेबल नहीं हो पाए और वे मन फिराकर परमेश्वर फिर अपने आप को फिर कर अपने मार्ग से फिर करके परमेश्वर को यत्न से भी खोजते थे, प्रार्थना भी करते थे, स्तुति भी करते थे, खोजते भी थे, वचन में भी ध्यान देते थे, लेकिन कभी इधर तो कभी उधर, तो कभी इधर तो कभी उधर, क्योंकि उनका हृदय परमेश्वर की ओर सच्चा नहीं था। ऐसा लिखा है। इसीलिए इसको बोलते हैं फिरना, कि मार्ग से फिर जाना। और मार्ग से फिरने के बाद में इसको मन फिराव नहीं बोलते मेरे प्रिय। मन फिराव उसको बोलते हैं जब पूरा का पूरा मन परमेश्वर पिता की तरफ चले जाए और उसके बाद में सांसारिक चीजों, वस्तुओं और जितने भी चीज बीच में आते हैं आपके और परमेश्वर पिता के, उसको मैं और आप ना बोल सकें। इसको बोलते हैं एक मन फिराया हुआ व्यक्ति। चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो लालच हो, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे कोई भी बात हो, हमारा जीवन जो है ये एंगल से जब तक वापस इस एंगल में ना हो जाए, अगर ईस्ट में जा रहे हैं तो वेस्ट में जब तक ना हो जाए, तब तक उसको मन फिराना नहीं बोलते। इसीलिए मेरे प्रियो, मेरा आप सभी से निवेदन है, क्योंकि मैं अपने जीवन के लिए इन बातों को बहुत ही स्ट्रिक्टली देख रहा था और अब मैं अपने आप से यही बात बोलता हूं और परमेश्वर पिता से यही प्रार्थना रहता है, प्रभु जी अब मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, ताकि अब ये बालकपन वाली बात चले गई। अब मुझे स्थिरता चाहिए अपने जीवन में, और स्थिरता के लिए जो जो कमी मेरे जीवन में है प्रभु मुझे उस चीज को दिखाते हैं। और इसीलिए मेरे प्रियो, इन वचनों का जो भाग है, जब आप जीवन को जिएंगे और परमेश्वर से प्रेम रखेंगे ना खूब, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये पूरा बाइबिल आपके सहायता करने में, पूरा स्वर्ग आपका सहायता करने में, परमेश्वर का आत्मा आपका सहायता करने में लग जाएगा। सिर्फ मुझे और आपको अपना मन टोटली कंप्लीटली फिराना है। नहीं मतलब नहीं, एक बार जिस चीज के ऊपर मैं विश्वास कर लिया और मन में ठान लिया, उसके ऊपर डाउट नहीं आना है। और इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आज आपको एनकरेज करना चाहता हूं। इसीलिए यीशु मसीह ने भी कहा कि या तो आर या तो पार, बीच में मत लटक। या तो ठंडा हो जा या तो गर्म हो जा, कुनकुना रहेगा तब तो और दंड वाली बात है। इसीलिए मेरे प्रियो, अब समय आ गया है कि हम सरगर्म हो जाए, एकदम से गर्म हो जाए पवित्र आत्मा में, और बिल्कुल भी इस अनस्टेबिलिटी को छोड़ दे। और आपके जीवन में जो भी चीज के लिए अनस्टेबिलिटी आता है ना, उसकी तह तक जाने की कोशिश करिए कि मेरे साथ ऐसा होता क्यों है। मैं आपके सामने में जितने वचनों को रखता हूं, यकीन मानिए मैं अपने जीवन को जीता हूं, और जिस जिस विषय में मैं कमजोर पाता हूं, मैं उसके जड़ तक जाने की कोशिश करता हूं। प्रभु ये चीज उग कहां से रहा है, ये चीज उग कहां से रहा है, इसका बीज किस चीज की वजह से पड़ा है। तब प्रभु ने मुझे बहुत सारी चीजों के विषय में बातचीत किया, और सबसे मैं बड़ी बात बोलना चाहूंगा कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। और इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के पुत्र का राज्य, हम ज्योति की संतान है और ज्योति का जो राजा है वो हमारे हृदय में वास करे। ना कोई जेलसी रहेगी, ना कोई गुस्सा रहेगा, ना कोई लालच रहेगा, और ना ही कोई चिंता रहेगा। और जब कभी भी मैं और आप एक मसीही जीवन को जिएंगे, तो मैं और आप जानेंगे कि मसीही जीवन पहले होता क्या है। बिना मसीही जीवन को जीने की कोशिश करेंगे तो कभी भी नहीं जी पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर पिता अपने आत्मा का ज्ञान मुझे और आपको देते हैं कि ये ज्ञान है, और इसके अनुसार हम आप मुझे और आपको जीना है। और यही मेरे प्रियो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। मसीही जीवन हो सकता है जैसा आप समझते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है मसीही जीवन को आपने और मैंने ठीक से कभी समझा ही नहीं, क्योंकि जब मुझे कुछ ऐसी बातों का पता चला, जब प्रभु ने मुझे अपने वचन से बातचीत किया, तब मैं एकदम से भौचक्का रह गया। और मैं इन बातों को देखने लगा कि ना तो मैंने कभी इस बात पे ध्यान दिया, और ना ही मुझे ठीक से किसी ने इस बात को बाद में बताया।
और बताया भी होगा तो मेरा ध्यान उतना टाइम था नहीं वहां पे। और इसीलिए मेरे प्रियो, मैं देख रहा था कि मसीह जीवन है क्या चीज। जो परमेश्वर अपने लोगों को पवित्र आत्मा में जो नॉलेज देते हैं ना, वो नॉलेज सिर्फ और सिर्फ मसीही जीवन जीने के लिए होता है मेरे प्रियो। और इसीलिए मुझे और आपको समझने की जरूरत है, ये सब ना एबीसीडी है मसीही जीवन का। ये मन फिराना, क्योंकि मत्ती से स्टार्ट हो गया है, परंतु मन फिराव में भी डुप्लीकेसी है। और इसीलिए मेरे प्रियो, जो हम ना अपने जीवन में कभी स्थिरता को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, लोग जीवन भर मसीही जीवन जीने के लिए तो चर्च जाना सब चीज लगा रहता है, परंतु स्टेबिलिटी कभी नहीं पा पाते, क्योंकि हमारा मन जो है टोटली प्रभु के साथ में नहीं लगा रहता। और इसीलिए हर बात की जानकारी और हर बात का ज्ञान प्रभु यीशु मसीह में, इस वचन में छिपा हुआ है। और प्रभु से प्रेम करेंगे, मन सच्चा रहेगा, तो उसके लिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है। प्रभु जरूर अपने आत्मा में मुझे और आपको ये बातें सिखाते जो हमारे लिए जीवन है मेरे प्रियो, और हमें निर्णय लेने में मदद करता है। इसीलिए मैं आपको भी एनकरेज करना चाहूंगा कि समय आ गया है अब अनस्टेबल स्टेबल इस बात को छोड़ने का, और अपने अपने जीवन में अपने अपने मुसीबत और प्रॉब्लम के तह तक जाने का कि प्रभु मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे जीवन में ये चीज हो रहा है, क्यों मेरे जीवन में वो चीज हो रहा है। बाइबिल में हर चीज का आंसर लिखा हुआ है मेरे प्रिय। भले ही मुसीबत होता है, मन फिराने का मतलब, मान लीजिए एक हाईवे है और आप और मैं उसमें 15 किलोमीटर दूसरे डायरेक्शन में चल दिए। ठीक है, एक हाईवे है, और हाईवे 1 जानते हैं आप, हाईवे में टर्न नहीं कर सकते। और एक हाईवे में अगर मैं और आप फुल स्पीड में 15 किलोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, जिधर नहीं जाना है ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो उधर से भी कार आएगा ना, और उसी में चलते जा रहे हैं, मतलब गलत रास्ता पकड़ लिए मैं बोलना चाहूंगा। मान लीजिए आपको उधर जाना था और आपने ये रास्ता पकड़ के सीधा चले गए, हाईवे में 15 किलोमीटर आप सीधा निकल गए। और जब मुझे और आपको समझ में आता है कि 15 किलोमीटर जाने के बाद ये तो रास्ता गलत है, उसको बोलते हैं मन फिराना, तो हम टर्न मारने की कोशिश करते हैं। और जब आप टर्न मार करके वापस जाने की कोशिश करेंगे, तो समझ लीजिए 15 किलोमीटर दूर तो आ गए, लेकिन जैसे ही आप मुड़ेंगे, पीछे से फुल स्पीड में कार पे कार आते रहेगा, गाड़ी पे गाड़ी आते रहेगी, ट्रक पे ट्रक आता रहेगा। और जिस दिन समझ में आता है कि 15 किलोमीटर इस रास्ते में अलग हो गए, और जैसे ही वापस मुड़ते हैं ना, तो इधर से तो फुल स्पीड में गाड़ी आ रहा है, तो सबसे बच ओच करके 15 किलोमीटर कैसे पार हो और वो रास्ता में पहुंचे, ये तो हम ही को डिसाइड करना है मेरे प्रियो, कि 15 किलोमीटर गए कि 10 किलोमीटर गए कि 5 किलोमीटर गए। जितना दूर जाएंगे उतना वापस आने में मुसीबत होते चले जाएगा। और इसीलिए मेरे प्रियो, अगर ज्यादा ही दूर चले गए हैं तो वापस दूसरे तरफ से गाड़ी जो आ रही है, जो टक्कर मार करके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उससे तो प्रभु बचाते हैं, लेकिन सामना तो करना पड़ेगा उन गाड़ियों का, क्योंकि मैं और आप ही ना गए हैं इतना दूर दूसरे डायरेक्शन में। और इसीलिए मन फिराव का जीवन कांटों से भरा रहता है, मुसीबतों से भरा रहता है। उन रिलेशनशिप्स को या उन दोस्ती को या किसी भी चीज को जिसको हमने अभी तक इंटरटेन करते हुए आ रहे हैं, यही पता चला ये तो संगति गलत है, तो जैसे ही आप यू टर्न मारने की कोशिश करेंगे, वही लोग उधर से फुल स्पीड में आएंगे। परंतु इन सब चीजों के लिए आपका निर्णय और मेरा निर्णय लेना बहुत आवश्यक है, और इससे पार होना है और उस रास्ते में पहुंचना है मेरे प्रियो, जहां से हमने रॉन्ग टर्न लिया था। और जब हम उस रास्ते में पहुंच जाएंगे, वो सारी मुसीबतें और अनस्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी और हम प्रभु के रास्ते में सीधे चलने लग जाएंगे। और यही शायद दिखाया है वो पिक्चर में, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में, जहां कहीं भी वो व्यक्ति गलत टर्न लेता है, उसको वापस आने के लिए उन सारी चीजों का वो सामना करना पड़ता है, और उन चीजों से उलझन से निकल करके उस फाइनल रास्ते में पहुंचना पड़ता है। इसका एक और एग्जाम्पल मैं ऐसा सीखता हूं कि आपने कभी हिसाब देखा है, लोगों को हिसाब करना पड़ता है, तो हिसाब बोलने से कई बार लंबी पर्ची रहती है, इतना पर्ची, इतना यहां से ऐसे 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 करके पूरा नंबर लिखा रहता है, और सब कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर करके बेचारे लास्ट में ना फाइनल हिसाब लिखते हैं कि इतना नंबर आया करके। और उसमें से अगर एक भी नंबर गलत हो गया, और गलत होने के बाद भी कंटिन्यूअसली अगला हिसाब जोड़ते चले जा रहा है, तो उस एक नंबर को जब तक वो ना पकड़े कि कहां गलती है, पूरा हिसाब गलत ही होगा।
और उस एक गलती को पकड़ने के लिए उसको वापस से फिर करके एक एक स्टेप में जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि यहां पे मैं गलत कर रहा हूं। और जिस दिन वो उस गलती को सुधार ले, उसका बाकी का कैलकुलेशन अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप उस कैलकुलेशन को करते जाएंगे, मान लीजिए 500, 600, 700, 83, 855, ऐसे करके बहुत सारे नंबर हैं, 18,501, 1,02,00, 1,20,301, ऐसे करके कुछ नंबर रहते हैं ना, बड़े बड़े फिगर्स रहते हैं। और उसको ऐसे ऐसे करके जोड़ने के बाद में मान लीजिए एक नंबर गलत है, तो उस एक नंबर के चलते बाकी का पूरा कैलकुलेशन गलत ही आएगा हमेशा, और बार बार पर्ची फाड़ के फेंकना पड़ेगा जब तक उस पर्टिकुलर गलत नंबर को नहीं निकाल लिया जाता। और जैसे ही उस पर्टिकुलर गलत नंबर जो है उसको वापस से आप रिप्लेस कर देंगे सही नंबर से, तो पूरा कैलकुलेशन एग्जैक्टली ठीक बैठेगा, एग्जैक्टली ठीक बैठेगा। और इसीलिए मेरे प्रियो, जब हम मन फिराते हैं तकलीफ बहुत होती, सच्चे मन फिराव में बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है, और खासकर तब जब इंसान बड़े देर से मन फिराए। परंतु इसीलिए लिखा है ना, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। और इसीलिए हमको समझने की जरूरत है, जो बोएंगे वही काटेंगे, तो क्यों ना अच्छा बोएं। और जो जो बुरा हमने बोया है उसको काटने के टाइम में ही तो आंसू निकलता है, और इसीलिए तो दुख तकलीफ होती है। परंतु जो बोया है वो तो काटना पड़ेगा, जो बोया है वो तो काटना पड़ेगा ना। इसीलिए मेरे प्रियो, अब एक व्यक्ति ना खराब बोना स्टॉप ही कर देता है, अब से मैं बोऊंगा ही नहीं इस चीज को जो मेरे को काटना पड़े। और इसीलिए मैं समझता हूं मेरे प्रियो कि मन फिराव एक ऐसा चीज है जिसको समझना आवश्यक है, बहुत गंभीर विषय। परमेश्वर ने आपके अपराध पाप क्षमा कर दिए, आप शुद्ध हैं, पर जो बोया है वो काटना तो पड़ेगा। मान लीजिए कि कुछ गलत संगति का एक सहारा लेता है इंसान और गलत संगति में है ना, और एक दिन उसको समझ में आता है नहीं अरे बाबा ये तो बहुत गलत संगति में हूँ, वचन में ऐसा लिखा है, तब वो मन फिराने की कोशिश करता है। और जब वो मन फिराने की कोशिश करता है तो परमेश्वर ने उसको क्षमा कर दिया उस गलत संगति के लिए। पर उस इतने साल तक जो गलत संगति में पड़े वो दोस्त नहीं आएंगे घर में खटखटाने के लिए कि चलो ना अब क्या हो गया, घूम के आते हैं, वैसा होता है। फिर और 10 प्रकार की बातें नहीं कहेंगे, उससे कौन समझेगा, उससे कौन, उसको कौन झेलेगा, मैं और आप। और इसलिए हम उसको झेलते हैं ताकि आगे को ऐसा कोई भी काम ना करें जिसका ये प्रतिफल, और ऐसी बातों को हमको झेलना पड़े मेरे प्रिय। और इसीलिए हमको समझने की आवश्यकता है मन फिराव को बहुत गंभीरता से, क्योंकि अगर मन फिराव को मैं समझा ही नहीं तो क्या मसीही जीवन जीऊंगा, वो तो सिर्फ चापलूसी वाली बात होते रहेगी। और इसीलिए पौलुस कलीसियाओं को पत्री लिखते टाइम में ना उनके पुराने जीवन को याद करा करके भी बोलते थे कि जब तुम वैसा जीवन जीते थे तो तुमको क्या लाभ होता था, कुछ लाभ नहीं होता था वैसा जीवन में, एक समय में जो तुम वैसा जीवन जीते थे। और इसीलिए तुम खुश भी, मेरे को एग्जैक्टली वचन तो एकदम से याद नहीं आ रहा है, पर हाँ प्रभु का धन्यवाद हो वही खुलवा दिया उन्होंने। रोमियो की पत्री 6वां अध्याय, मैं सचमुच में मेरे को याद नहीं आ रहा था, पर एक्चुअल में मैं अनजाने में वही बाइबल पेज को खोल करके वहीं पे हाथ रखा। रोमियो की पत्री 6वां अध्याय और 21 वचन, देखिए यहाँ पे एक बात लिखी हुई है। मैं आज मम्मी का समय ले लिया क्योंकि मम्मी से बात हुआ था और कुछ बातों को बोल रही थी, मैं कहना चाहूंगी करके, पर मैं माँ से क्षमा चाहता हूँ कि आत्मा में मैं ऐसा उभारा गया कि इन बातों को रखे बिना मैं रह नहीं पाया। तो प्रभु हम सब की सहायता करें इन विषयों में। रोमियो 6 का 21, मैं 20 पढ़ना चाहूंगा, 20 से, है ना। देखिए पौलुस क्या बोल रहे हैं मेरे प्रियो यहाँ पे। रोमियो की पत्री 6वें के 20 में ऐसा लिखा है, जब तुम पाप के दास थे, है ना, जब तुम, मेरी आवाज आ रही, क्लियर है चाचा मेरी आवाज? जी धन्यवाद। लिखा है 20 में, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, धर्म के तरफ से छूटे हुए थे। और आगे क्या लिखा है, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, जिन बातों से अब, लिखा है अब, मतलब नया जीवन पाने के बाद,
उस बातों से क्या होते हो, लज्जित होते हो। अरे मेरा जीवन वैसा था, बड़े शर्म की बात थी भाई, उन दिनों में जब मैं प्रभु को नहीं पहचानता था, मेरा जीवन ऐसा था, ऐसा किया करता था। वो लज्जा था मेरे प्रियो, शर्म की बात थी, शर्मनाक बात होती है जब हम खुद अपने जीवन को, पुराने समय को देखते हैं और याद करते हैं हम किस टाइप के इंसान थे। वो बहुत ही लज्जा की बात होती है। और इसीलिए हमको वो बातें प्रभु याद रहने देते हैं कि दोबारा हम गलती से भी उस कीचड़ में वापस ना चले जाएं, क्योंकि हमको घिन आती है अपने पुराने मनुष्यत्व से, और हमको खुशी होता है कि प्रभु ने अपने पुत्र में हमको नया मनुष्य बनाया। इसीलिए आगे क्या लिखा है, 21 को मैं फिर से पढ़ूंगा। अतः जिन बातों से तुम लज्जित होते थे, शर्म आती थी तुमको, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, जरा बताओ। क्वेश्चन मार्क लिखा है यहां पे लिखा आगे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। इसीलिए इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था तो प्रभु की दया से प्रभु मुझे अभी भी सिखा रहे हैं, मैं समझता हूं, और ये पूरा ऑटोमेटिकली चल रहा है, मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं है, आपको बता दूं मैं। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, शर्म आती तुमको, अब उनसे उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु था। तो देखिए, लज्जा के काम का कनेक्शन किससे दिखाया, फल से। फल से मेरे प्रियो, जी हाँ, आपने सही सुना, फल से। कुछ काम करते हैं तो उसका फल डेवलप होता है, और वो फल को जब खाना पड़ता है ना तो बहुत कड़वा लगता है, परंतु क्या करें, अपने ही काम का नतीजा है, ढिठाई का तो नतीजा है वो चीज, तो फल को खाना पड़ता है, और जब खाते हैं तो बहुत कड़वा लगता है। इसीलिए परमेश्वर पिता के विषय में क्या लिखा है, सावधान रहो, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, जो तुम बो काटोगे, ऐसा लिखा है बाइबल में। और इसीलिए मैं आपसे उसका कनेक्शन इससे करवाना चाहूंगा, क्या लिखा है, जिन बातों से तुम लज्जित होते थे उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्या फल मिलता था, लज्जा का फल। कुछ अच्छा फल मिलता था, नहीं, वो तो मृत्यु, मृत्यु का फल है लिखा है, अंत तो मृत्यु है लिखा है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज भी कुछ चीजों की कड़वाहट हमारे जीवन में बने रहती है, पुराने जीवन को जब हम याद करते हैं, या फिर कुछ बातें जो अभी भी इफेक्ट में है, कि करंटली हमने ढिठाई के कुछ पाप किए और उसका जो इम्पैक्ट है हमारे जीवन में आने की कोशिश करता है, हमको तकलीफ तो होती है। परंतु इस बात से आपको एनकरेज होने की जरूरत है कि आपने जिस दिन उससे मन फिराया, अब कम से कम आप उसी गति से, उसी लाइन में नहीं जा रहे हैं, उसी मृत्यु की तरफ नहीं जा रहे, आपने मन फिराया। भले कठिनाइयां हैं, भले उल्टे तरफ से फुल स्पीड में गाड़ी आ रही और आप बड़े बच करके उस रास्ते में वापस जाना चाहते हैं जहां से आप फिरे थे, वो है परमेश्वर का मार्ग। लिखा है ना यिर्मयाह नबी की पुस्तक में, वो हाईवे है। और इसीलिए जब आप वो वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं, दुख तकलीफ तो आएगा मेरे प्रियो, मुसीबत तो होगी मेरे प्रियो, क्योंकि हम ही ने ना वो चीज बोया है। परमेश्वर का अनुग्रह तो इतना है कि हमको माफ करते हैं, बोलते हैं ले चल वापस, वापस चल उस रास्ते में, मैं तेरे साथ हूं, अपने आत्मा को भेजते हैं, वो हमारे साथ है। लेकिन उतना टाइम जब हम मन फिराते हैं तो उस खराब गली से जिसमें हमने ही कदम रखा है, उससे वापस जाते टाइम में हमको दृढ़ रहना है, और कुछ मुसीबत और दुख को तो हमको उठाना ही है। और ऐसा करके एक व्यक्ति मन फिराता है वापस, और वापस जाता है। इसीलिए ये वाला जो मन फिराना है ना, वो एक्चुअल में कठिन है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि कठिन है वो रास्ता, सकरा है वो मार्ग, जिससे बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि ये मार्ग लोगों के समझ में नहीं आता, क्योंकि मसीही जीवन को बहुत सारे लोगों ने समझा ही नहीं है मेरे प्रियो। बड़े दुख की बात है। इसीलिए लिखा, बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए कम हैं। बुलाए हुए का मतलब लिखा है इंग्लिश में इनविटेशन, क्योंकि वो जहां पे ये वचन प्रभु ने कहा ना, वो एक बैंक्वेट है, जहां पे एक राजा अपने पुत्र के लिए बहुत बड़ा खाना देता है, तो बुलाए, इनविटेशन तो सबको भेज दिया। कहा था ना वहां पे, जिस गली में जाओ, जहां मोड़े, सबको लेकर के आओ, सबको लेकर। इसीलिए तो यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है, जगत से ऐसा प्रेम किया। इनविटेशन जगत को है, इस पूरे पृथ्वी को इनविटेशन है
इसीलिए इनविटेशन पाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन उनमें से जो चुने हुए रहेंगे और विश्वास योग्य रहेंगे वो बहुत कम है। आप और मैं उसी कैटेगरी में रहना है मेरे प्रियो, बिल्कुल भी अलग नहीं होना है। चाहे कुछ भी हो जाए अपने जीवन में, एकदम से निश्चय करिए, सरगर्म हो जाइए, जेलस हो जाइए परमेश्वर के इस वचन को कि परमेश्वर ने आपको चुना है स्वर्ग में रहने के लिए, मुझे चुना है परमेश्वर ने स्वर्ग में और रहने के लिए। इसीलिए इन बातों को हमारे मध्य में मूर्खों के द्वारा मैं प्रकट करता, और इसीलिए मुझे और आपको सीखने की जरूरत है उस महान परमेश्वर का अनुग्रह और प्रेम, और वो जो शांति का दाता, आनंद का दाता है, मुझे और आपको स्टेबल करना चाहता है मसीह जीवन में। कितनी भली बात है मेरे प्रिय, कितनी भली बात। और इसीलिए मुझे और आपको समझने की आवश्यकता है कि ये जो काम करते हैं ना हम डेली डेली, उसका सैलरी मिलता है? नहीं मिलता है। हर दिन अटेंडेंस लगाया जाता है और लास्ट में मंथ के एंड में आपको सैलरी पकड़ा दिया जाता है कि तुमने काम किया तो वो उसका सैलरी है। तो प्रतिदिन जो हम खराब चीज बोएंगे उसका सैलरी नहीं मिलेगा, उसका सैलरी नहीं मिलेगा। और जो व्यक्ति खराब पे खराब, खराब पे खराब डिटाई के साथ में सब चीज जानने के बाद में करता रहता है, बोते रहता है, वही यीशु मसीह के आने से डरता है, याद रखिएगा। क्योंकि सिद्ध प्रेम में भय नहीं होता। और इसीलिए आज बोल दिया जाए कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन 1 हफ्ते के अंदर में है, तो पोटा कांप जाएगा, सिट्टी बिट्टी गुम हो जाएगा बहुत लोगों का। हाँ, परंतु बाइबल में तो ऐसा लिखा है कि आत्मा कहती है, आप प्रभु यीशु मसीह, हमारी आत्मा नहीं कह पाती है कि कह पाती है? क्या हम उसके आने की बाट जोते हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा का काम क्या है? आपने रोमियो की पत्री निकाला है तो एक वचन पढ़ूंगा। और लोग पूछते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर में है कि नहीं है, ऐसा है कि नहीं है। बहुत जल्दी प्रभु ने मुझे बहुत सारे आंसरों से भरा इस विषय में कि मैं इसका बात को अपने जीवन के लिए सीख सकूं और कोई मुझे पूछे तो इन बातों को बता सकूं। रोमियो की पत्री 15 अध्याय और 13 वचन में ऐसा लिखा है, देखिए। रोमियो की पत्री 15 अध्याय और 13 वचन में आपको अपने जीवन में पवित्र आत्मा का काम समझ में आ जाएगा। इस वचन को पढ़ने के बाद में लिखा है, परमेश्वर जो क्या है, आशा का दाता है। पिछले दिनों हमने आशा के विषय में देखा था, धीरज और आशा कैसे लिंक है। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। तो जितना पवित्र आत्मा मेरे और आप में सामर्थी होगा ना, उतना ही ज्यादा हमें होप होगा, आशा होगा। किस चीज का आशा? प्रभु यीशु मसीह के आगमन का। और जितना ही एक व्यक्ति में पवित्र आत्मा का जो प्रभाव है, जो कार्य है, वो कम होते चले जाएगा ना, वो उतना ही भय खाएगा प्रभु यीशु मसीह के आने से। ये बात मुझे निश्चय रूप से प्रभु से जान पड़ा। और इसीलिए यही अर्थ था उस कुंवारी में, जिनके में कुप्पी में तेल था, जिनके में नहीं था। तो जिनके में तेल था मतलब जिसमें पवित्र आत्मा था, वो तो आशा से परिपूर्ण थी कि मेरा दूल्हा आएगा। और जिनके में नहीं था, उन्हीं का तो ना लास्ट में गड़बड़ हुआ। इधर भाग जाते हो, तुम दे दो तो ये कर दो, तो ये कर दो, कुछ नहीं मिला लास्ट में। और इसीलिए कुछ 5 कुंवारियां ऐसी थी बुद्धिमान, जो उसके आने की बाट जो रही थी, और उनको आशा थी क्योंकि उनके कार्य वैसे थे ना, उनका जीवन वैसा था। उनमें पवित्र आत्मा ने आशा भरा था कि तुम्हारा राजा आएगा। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि आत्मा और कलीसिया कहे, आ प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि आत्मा और कलीसिया, अगर ये दो चीजों का पार्टिसिपेशन हमारे जीवन में है, तो हम हमेशा कहेंगे प्रभु यीशु मसीह आप आइए। आगे हम देखेंगे इस जीवन के बारे में, कभी और प्रभु ने सहायता किया तो। लेकिन मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, अगर ऐसी आशा हमारे अंदर में नहीं है प्रभु यीशु मसीह से मिलने की, मिलने नहीं, बुलाना है उसको, आइए प्रभु, यहाँ रहना नहीं है। और क्यों नहीं रहना है, इसको हम आने कल प्रभु की दया से हो सके तो देखेंगे। क्योंकि ये चीज कंटिन्यूएशन में चलता है ना, टॉपिक इतना बड़ा बड़ा है कि मैं इसको छोटे में कॉम्पैक्ट करके ना रखने में मेरी इच्छा होती है, और ना ही मेरा अगुवाई वैसे होता है। इसीलिए कुछ बातें होती है जो कंटिन्यूटी में करना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। और इसीलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती चली जाए।
और जब पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे हृदय में रहता है, हमें हमारी आशा बढ़ते चले जाती है कि चाहे अन्याय से सहना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े इस पृथ्वी पर, परंतु एक दिन मुझे आशा है कि मेरा यीशु मसीह मुझे लेकर के जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, ऐसे लोगों को ही बोला गया है कि ये जो हैं चुने हुए हैं। और चुने हुए बहुत कम है। जब प्रभु ने स्वयं बोल दिया तो कोशिश करना नहीं है, जी जान लगा देना है इसमें चुने हुए की कैटेगरी में नहीं आए तो सब वेस्ट हो जाएगा। और मसीही जीवन या फिर इस संसार का दो ही आउटकम है, दो ही रिजल्ट होगा यहां से जाने के बाद में, या तो नर्क या तो स्वर्ग। बीच का कोई नहीं है कि जहां ठंडी भी लगेगा और जहां गर्मी भी लगेगा। बीच का कोई जगह नहीं है मेरे प्रियो। और सोचिए कि इतना मेहनत, इतना मीटिंग अटेंड और सब चीज अपना जीवन को अगर देने के बाद में भी हम प्रभु के साथ नहीं रह पाए, और नरक में उन लोगों के साथ में है जो लोग संपूर्ण मन से मन कभी नहीं फिराया। तो इसीलिए आप, निर्णय मेरा और आपका है मेरे प्रिय। और कैसी तैयारी करनी है? देखिए, तैयारी का मतलब क्या होता है? सिर्फ अपने मन को शुद्ध करें, जो भार है आपके हृदय में प्रभु को दे दे, जैसे आप है वैसे ही बताएं कि प्रभु ऐसे ऐसे होता है। और ये ईमानदारी बहुत बहुत जरूरी है मन फिराव के लिए। और पूरे मन से एकदम से आपका जीवन ना राइट से लेफ्ट हो जाना चाहिए, ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ हो जाना चाहिए। तब वो होता है फिरना, टर्न मारना, यू टर्न मारना। गलत रास्ते में जा रहे हैं तो फिरना मतलब क्या होता है? टेढ़ा रास्ता ले लिया और वहां चले गए और उधर आगे बढ़ते गए नहीं। जब पता चलता है गलत रास्ता है, यू बनाना पड़ता है, गाड़ी से यू बनाना पड़ता है, ऐसे यू मोड़ के मुड़ना पड़ता है। जो लोग बड़ी गाड़ी में सवार रहते हैं उनके लिए यू टर्न मारना बहुत कठिन रहता है। जो छोटी गाड़ी में सवार रहते हैं उनके लिए यू टर्न मारना बहुत आसान रहता है ना? इसका मतलब है घमंड। बड़ी गाड़ी में सवार का मतलब होता है घमंड। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि घमंडी का मन फिराना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए सदुकी और फरीसी का मन फिराना बहुत मुश्किल था। जिनको वचन का ज्ञान था, लगा ये बात तो मेरे जीवन में है ही नहीं, झूठ झूठ तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं। जो कोई कहता है कि मुझ में पाप नहीं है वो झूठा है और अपना उसको झूठ साबित करता भी है। मैं हर किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूं। मैं सच में नहीं जानता कि प्रभु किससे बात कर रहे हैं, पर मैं इतना मेरे को लगता है कि मोर देन 90% लोगों से बात कर रहे हैं। एक दो लोग ही होंगे जिनको ऐसा होगा निश्चय कि ये बात हम जान रहे हैं करके। परंतु प्रभु ने मेरी अगुवाई की तो मैंने इन वचनों को रखा। प्रभु आप सभी के साथ हो मेरे प्रियो। अपनी शांति और अनुग्रह आपके साथ में बना करके रहे, हमारे मेरे साथ में भी हो। और हम स्टेबिलिटी को प्राप्त करें, हम स्टेबल हो जाएं मसीही जीवन में, हम मैच्योर हो जाएं मसीही जीवन में, ये हमारा जीवन हो जाए। तो समय के लिए जो मैंने अपने आप से ले लिया, धन्यवाद आपको सुनने के लिए। और इस समय के लिए धन्यवाद। और इस बात को मैंने सिर्फ बोला नहीं है, परंतु प्रभु की दया से आप तक पहुंचाया है। तो प्रभु आप सबों के साथ। धन्यवाद।